गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉन-होफर डिफ्रैक्शन शुरू किया था और उसका फर्स्ट ये अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। कौन-सा पढ़ रहे थे? एकल रेखा छिद्र से फ्रॉन-होफर डिफ्रैक्शन। इसमें हमने ये देख लिया था कि पर्दे पर जो तीव्रता वितरण है, वो किस प्रकार से मिला था। तीव्रता वितरण हमें पर्दे पर इस प्रकार से मिला था, I बराबर, ये आई नॉट नहीं, ये आई है, ध्यान रखना। आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये तीव्रता वितरण मिल गया था। हमने क्या किया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्फा यानी थीटा पर डिपेंड करता है, तो हमने पहले वाली कंडीशन में थीटा या अल्फा बराबर 0 लेकर के देखा था कि यहाँ मैक्सिमा मिलता है और वहाँ तीव्रता आई बराबर कितनी मिलती है, आई नॉट, जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी। दूसरा हमने देखा था कि मिनिमा मिलेंगे हमें, क्योंकि मैक्सिमा मिलेगा तो कहीं जाकर तो कम होगा ना, तो उस कंडीशन में हमें मिनिमा मिलेंगे। मिनिमा कहाँ मिले थे हमें? डेल्टा बराबर 2m पाई पर, यानी अल्फा बराबर प्लस माइनस m पाई पर। यहाँ हमें मिनिमा मिले थे, यहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उस केस में। वो मिनिमा हमें ये मिल गए थे, ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस m लेमडा, ये मिनिमा मिल गई। अब आप एक चीज और देखिए, आपने सोचा क्या इस बात के बारे में? कौन सी बात के बारे में? आपने कह दिया कि ये जो अपन तीव्रता वितरण ले रहे हैं इधर, है ना, यहाँ मैक्सिमा मिल गया अल्फा बराबर 0 पर, फिर नीचे की ओर गए तो मिनिमा मिल गए, ये मिनिमा हो गई। फिर तीव्रता वापस अधिक होगी, फिर मिनिमा, फिर अधिक मिनिमा, फिर अधिक मिनिमा, मिनिमा, ऐसी कंडीशन है। ये जो मिनिमा मिल रहे हैं आगे तक और बढ़ते जाते हैं, तो इन मिनिमाओं के बीच में और भी मैक्सिमा आ रहे हैं। हालांकि उनकी तीव्रता कितनी होगी वो बाद में देखेंगे, निकालेंगे तब पता चलेगा कि कम होती जाएगी। लेकिन जब मिनिमा, पहला मिनिमा मिल गया, उसके आगे दूसरा मिनिमा मिल रहा है, उसके आगे तीसरा मिनिमा मिल रहा है, तो मिनिमा ऐसे थोड़ी मिल जाता है। मिनिमा, दूसरा मिनिमा तभी मिलेगा जब बीच में कुछ तीव्रता अधिक हुई होगी, कोई मैक्सिमा आया होगा। तो बीच में कोई मैक्सिमा आया होगा तब अपने पास दूसरा मिनिमा मिला होगा। ये जो मिनिमा मैक्सिमा आते हैं, इन मैक्सिमाओं को सभी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये दोयम दर्जे के मैक्सिमा। ये प्राइमरी मैक्सिमा है, मुख्य उच्चिष्ट, उसके मुख्य उच्चिष्ट का मिनिमा ये हो गया। उसके बाद जितने भी मैक्सिमा होंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट होंगे। ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट, ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी सेकेंडरी टाइप के। अब उन सेकेंडरियों में ये पहला है, ये दूसरा है, आगे तीसरा है, ऐसे चौथा है। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी, ये सेकंड सेकेंडरी, आगे थर्ड सेकेंडरी, ऐसे चलेगा। ये मैक्सिमा क्या होंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे अपन को, इनकी तीव्रता क्या होगी, वो अपन ज्ञात करते हैं। इनको अपन सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो सेकेंडरी मैक्सिमा अपन फाइंड आउट करें तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? हम ये कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है आई, आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी कितनी है? आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये वाली है, ये वाली अपने पास होनी चाहिए। इसके लिए अपन कहते हैं कि ये जो अपने पास होती है इंटेंसिटी, ये एक बार अल्फा बराबर 0 के लिए अपन ने देख ली, दूसरी किसके लिए देख ली? अल्फा स्क्वायर। दूसरी किसके लिए देख ली? मिनिमाज के लिए देख ली। अब अपन कहते हैं कि इसका वेरिएशन अल्फा पे और भी हो सकता है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अगले वाले मैक्सिमा और अगले वाले और मिनिमा अपन कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे? इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो डी आई अपॉन डी आई अल्फा बराबर 0 करेंगे। 0 करेंगे तो हमें अगले वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी स्थितियां अपन को मिल जाएंगी। तो इसका अपन क्या करें? आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करें, सॉरी, तो डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा? आई नॉट है पहला पद, साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा कैसा ले लिया हमने, दूसरा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसका अवकलन किया तो कितना? -2 अपॉन अल्फा क्यूब, प्लस दूसरा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ऐसे कैसे का, तो आई नॉट बाहर कॉमन आ गया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ऐसे कैसे का, साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का कोस अल्फा हो गया बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया अपन ने, तो इधर 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें अपने पास क्या आ गया? इसमें अपने पास एक तो साइन अल्फा है और गुणा में एक ब्रैकेट में ये राशि है अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब यहां से या तो साइन अल्फा 0 या ब्रैकेट वाली राशि 0, दो राशियों का गुणा तभी 0 होगा। ठीक है, अल्फा को तो इधर से अपन ने मल्टीप्लाई करके 0 से कैंसिल आउट कर दिया, तो या तो साइन अल्फा 0 या अगले वाली राशि 0। अब हम ये भी जानते हैं कि साइन अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? अभी अपन ने ऊपर किया है मिनिमा ज्ञात करने के लिए, तो जो मिनिमा मिलते हैं वो साइन अल्फा बराबर 0 वाली स्थितियों पे मिलते हैं, इसलिए मैंने वो तो ले नहीं सकते। तो बचा क्या? ये ब्रैकेट वाली राशि क्या होनी चाहिए? 0। ये ब्रैकेट वाली राशि 0 होना चाहिए। तो ब्रैकेट वाली राशि 0 करते ही अपने पास क्या आ गया? साइन अल्फा बराबर अल्फा कोस अल्फा।
साइन कोस अल्फा से इधर भाग दिया तो अल्फा बराबर टेन अल्फा आ गया। अब ये बन गया अपने पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, एबीजी समीकरण। यानी अल्फा का मान ज्ञात करना है और अल्फा का मान रख के ज्ञात करना है, ऐसा हो गया एक तरह से समीकरण, तो है ना। टेन अल्फा का मान अल्फा के बराबर आएगा। इस कंडीशन में ऐसे समीकरणों को अपन कैसे हल करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है ऐसे समीकरणों हल करने का, ग्राफ ये मेथड होता है, ग्राफिकल जो मेथड होता है ना, बहुत सरल मेथड होता है इनको सॉल्व करने का। क्या करते हैं अपन इसमें, इसमें अपन ये करते हैं कि y बराबर y मान लेते हैं, है ना, कोई फंक्शन मान लेते हैं, तो अल्फा भी उस y के बराबर मान लिया, y बराबर अल्फा, ये एक फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, y बराबर टेन अल्फा। y माना अपन ने बराबर y मान लिया सपोज, तो y बराबर अल्फा भी और y बराबर टेन अल्फा भी है, दोनों बराबर ही है। अब y बराबर अल्फा ये फंक्शन है, दूसरा y बराबर टेन अल्फा दूसरा फंक्शन है, समझ गए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनको ग्राफी विधि से दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे तो y बराबर जो अल्फा है वो किसकी तरह है, y बराबर mx की तरह है, जहाँ m का मान कितना है 1 है, ठीक है। m कितना होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, इसका मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। तो ये ऐसी रेखा को निरूपित करेगा, है ना, जो क्या होगी, यहाँ से 45 डिग्री कोण बनाएगी, इस अक्ष से अल्फा अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती हुई जाएगी। इस अक्ष पे अपन y ले लेते हैं, इस अक्ष पे y है, इधर अल्फा अपन ने ले लिया। पहला तो हो गया ये वाला मान, ठीक है। पहले समीकरण को तो अपने ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये सरल रेखा अपने पास आ गई। दूसरा जो अपने पास रहेगा समीकरण y बराबर टेन अल्फा, इसमें अपन को क्या करना है, टेन अल्फा का ग्राफ खींचना पड़ेगा। अब टेन अल्फा का ग्राफ खींचेंगे y बराबर टेन अल्फा का, तो अल्फा का मान रखते जाएंगे, फिर पता चलेगा कि टेन का मान कितना आता जाएगा, उसको अपन डिनोट करते जाएंगे। उसके लिए अपन क्या करें, y बराबर टेन अल्फा, अब आप ही जानते हो कि ये पाई है, ये पाई बाई टू है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई, ये फाइव पाई बाई टू, ये थ्री पाई, ये सिक्स पाई बाई टू, ये सेवन पाई बाई टू, ठीक है। ये हो गया, तो पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सिक्स पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, इस तरह के। पाई बाई टू फिर आप जानते हो कि टेन पाई बाई टू पे कितना जाता है, इनफाइनाइट की ओर जाता है, अपन जानते ही हैं। टेन जीरो पे जीरो रहता है, लेकिन पाई बाई टू पर किधर जाएगा, इनफाइनाइट की ओर। तो हम जब खींचना शुरू करेंगे ग्राफ, तो अल्फा का मान जैसे ही किधर पाई बाई टू की तरफ बढ़ेगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा ग्राफ टेन अल्फा का, समझ गए, ये वाली स्थिति है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस y बराबर ये जो टेन अल्फा है, y बराबर टेन अल्फा, टेन अल्फा के लिए पाई बाई टू तक का ग्राफ देखा, तो पाई बाई टू पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है, इस ग्राफ को, इस रेखा को, पाई बाई टू वाली रेखा को, इनफाइनाइट पर। ऐसे अगर अपन जाएंगे पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच देखें, तो ये थ्री पाई बाई टू पर पॉजिटिव इनफाइनाइट की, और इधर पाई बाई टू की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ऐसे ही आगे जाएं कि थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू के बीच देखें, तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टेन अल्फा का इधर इनफाइनाइट की और इधर इनफाइनाइट की ओर स्पर्श रेखी, ऐसे ही जाएगा। ये ग्राफ तो हो गई y बराबर टेन अल्फा के। एक अपन ने खींचा था y बराबर अल्फा, वो ये था, समझ गए। तो ये जहां जहां काट रहे हैं, जहां जहां ये ग्राफ क्या हो रहे हैं, काट रहे हैं, यानी ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ इसको तो पहले वाले को तो काट नहीं रहा कहीं पर, समझ गए, पहले वाले को तो कहीं पर काट नहीं रहा। काट किसको रहा है, इस दूसरे वाले को, यहां पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा नीचे मिलाते हैं, अगर यहाँ नीचे मिलाते हैं तो यहाँ ये 1.43 पाई पे इंटरसेक्ट करता है। ऐसे ही जब आगे देखते हैं कि दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलता है आपको, यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उनको पता चलता है कि 2.46 पाई पे काटता है। ऐसे आगे वाला कौन सा काटता है, ये 3.47 पाई पे काटता है, समझ गए। ये अपने पास कटान बिंदु मिल जाते हैं। तो इस स्थिति में अपने पास क्या हो गया कि अल्फा का मान जब 1.43 पाई, 2.46 पाई, 3.47 पाई एंड सो ऑन आगे तक इस प्रकार से मिलते, इन मानों पर क्या मिलता है अपन को, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट मिलते हैं, यानी फिर से तीव्रता अधिक मिलती है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये 1.43 पाई, 2.46 पाई, 3.47 पाई, इनका थोड़ा सा सन्निकट मान लेते हैं, कि अपन ये मान लेते हैं कि भाई ये 1.46 पाई ये लगभग 3 पाई बाई 2 के आसपास वाला पॉइंट है, ये 5 पाई बाई 2 के आसपास वाला पॉइंट है, ये 7 पाई बाई 2 के आसपास वाला पॉइंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सन्निकटता अपन अल्फा को क्या मान लेते हैं, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2, ऐसे आगे 9 पाई बाई 2 ऐसे। तो इसका मतलब पाई बाई 2 का विषम गुणज अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो अल्फा का मान लगभग कितना हुआ, 2m+1 पाई बाई 2। अगर ऐसा है अल्फा का मान, तो इन बिंदुओं पर अपन को क्या मिलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे, ठीक है। उन सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी,
तो उस इंटेंसिटी के लिए देखो क्या होगा, आई बराबर कितना था इंटेंसिटी का मान, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा अल्फा का मान कितना रखूं, ये 2m+1 π/2, तो π/2 का विषम गुण है 3 5 7 वाले में, और स्क्वायर है साइन का ये, और देखो तो इस केस में +1 आएगा मान, साइन वाला पद कितना हो जाएगा +1, बटा में क्या बचा अल्फा स्क्वायर मतलब 2m+1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर आ गया नोट के पास, 2m+1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये जो अपने पास सेकेंडरी मैक्सिमा थे उनकी इंटेंसिटी का मान ये आ जाएगा अपने पास, आई बराबर 4I0। ठीक है, अब अपन एक चीज और देखते हैं, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं कि पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा है, तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा है, उन पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी अपन को। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए चलते हैं आगे। उसके लिए देखो सबसे पहला जो सेकेंडरी उच्चिष्ट है, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट है, सारे के सारे द्वितीयक उच्चिष्ट, उनमें भी काउंटिंग होगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। ठीक है, तो पहला द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा अल्फा बराबर 3 पाई/2 के, अल्फा का मान अपन जानते हैं पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा 3 पाई/2 के बराबर, तो ये कंडीशन क्या आ गई, ई साइन थीटा बराबर 3 λ/2। ये किसकी आ गई अपने पास, पहला जो उच्चिष्ट था द्वितीयक उच्चिष्ट, उसके लिए पथांतर की शर्त आ गई। अब इसके लिए इंटेंसिटी निकाले कि जो पहला दूसरा प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले में m का मान लो, ये अल्फा का मान वो जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला उसमें रख दो, या इस फॉर्मूले में रखता है m का मान 1। ठीक है, तो m का मान 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, तो 4I0 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, या इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में 3 पाई/2 वाला मान तो 1 हो गया, 3 पाई/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 पाई स्क्वायर बाई 4, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। पाई का मान रखेंगे तो पता चलेगा कि आई जो आई नोट सेंट्रल मैक्सिमा उसका 1/22वां भाग मिली अपन को, इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। तो प्रथम सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम मिलेगी अपन को, एक पहला जो मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा उसका 1/22वां भाग मिलेगी। ऐसे दूसरा अपने उच्चिष्ट लें सेकेंडरी, तो दूसरे सेकेंडरी उच्चिष्ट के लिए अल्फा का मान कितना हो गया 5 पाई/2, 5 पाई/2 से लेमडा का मान यहाँ रखेंगे 5/2 का, तो ई साइन थीटा बराबर 5 λ/2, ये अपने पास पथांतर की शर्त आ गई, ये कलांतर की शर्त है। इसके लिए तीव्रता कितनी हो जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, यहाँ 5/2 रख दो फॉर्मूले में, तो ये साइन वाला पद 1 5/2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा इंटेंसिटी कितनी हो गई 4I0 अपॉन 25 पाई स्क्वायर, पाई का मान रखते आई का मान कितना आया I0/66। इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी है वो और भी कम होगी, तो अगला जो सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी और भी कम होगी। ऐसे आगे वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं उनकी तीव्रता बहुत तेजी से घटती जाती है, समझ गए। तो यहां ग्राफ जब इसका डिनोट करते हैं अपन इंटेंसिटी का, तो देखो इस पर अपन अल्फा ले रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, बीच वाला पॉइंट ये है पर्दे पर मिड पॉइंट, हम कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा है अल्फा बराबर 0 पर मिलेगा, यहाँ अल्फा बराबर 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी है I0, उससे इधर जाएंगे तो ये मिनिमम मिलेगा, वो हमने ज्ञात कर लिए, π2 π3 π4 पाई पे मिनिमम मिलेंगे प्लस माइनस दोनों तरफ। अब ये π2 पाई के बीच मैक्सिमा तो मिलेगा ना, वो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, 2 पाई और 3 पाई के बीच दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, 3 पाई और 4 पाई के बीच अगला थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मिलेंगे। अब ये देखो I0 का 1/22 गुना है, बहुत कम इंटेंसिटी होगी दूसरे सेकेंड मैक्सिमा की। इससे अगला जो मैक्सिमा जा रहा है वो देखो I0/6, I0 का 61 वाइस, अगला जाओगे तो 121 के आसपास आएगा, और भी कम होती जाएगी। तो ये इंटेंसिटी बहुत तेजी से गिरती है, अगर इसको ग्राफिकली अपन देखें तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से गिरती है, समझिए अगले मैक्सिमाज की। लेकिन ये जरूर है कि डिटेक्टेबल है ये, तो अपने पास मैक्सिमा जो सेंट्रल मिलता है वहां अधिक तीव्रता मिलेगी मिलेगी वो देखने को मिलेगा, लेकिन आगे जो तीव्रता वो एकदम से जीरो नहीं होगी, वो मैक्सिमा मिनिमा के रूप में फ्रिंजों के रूप में अपन को दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अपने पास जो स्लिट है, जैसे ये वाली स्लिट थी, स्लिट से प्रकाश किरणें सीधी जानी चाहिए थी पर्दे पर, और इस भाग में जहां सीधी जा रही है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलनी चाहिए थी, और इधर वाले भाग में 0 मिल जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो इंटेंसिटी ऐसे है, ऐसे घटते हुए फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इंटेंसिटी का, जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो इंटेंसिटी है वो इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के कारण अपन को इंटेंसिटी वास्तव में ऐसी ना मिल करके वो प्रकाश का विवर्तन वास्तव में होता है, उसके कारण इंटेंसिटी का ये प्रारूप मिलता है और आपको फ्रिंज मिलती है। सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा तीव्रता का मिलता है, उसके अगल बगल तीव्रताएं घटते हुए फॉर्म में आपको दिखती जाती हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट की फॉर्म में, ये अपन को पैटर्न मिलता है, ये विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है सिंगल स्लिट से। अब अपन देखते हैं इस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई तो देखो दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या तो
इधर वाला मैक्सिमा बन रहा है और एक इधर वाला मैक्सिमा बन रहा है, इन दोनों मैक्सिमाओं के मिनिमा बन रहा है, मिनिमाओं के बीच की दूरी अगर आप आधी दूरी अक्स मानते हो, सपोज इधर अक्स दूरी पर पहला मिनिमा बन रहा है, इधर अक्स दूरी पर दूसरा मिनिमा बन रहा है, तो इधर वाला पहला मिनिमा और इधर वाला पहला मिनिमा, दोनों के बीच अक्स और अक्स कितनी होगी, टोटल 2x दूरी होगी। तो ये 2x दूरी रेखीय चौड़ाई कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है, रेखीय चौड़ाई। अगर मैं एक काम करूं कि इसको मैं कोणीय स्थिति में देखूं कि ये जो बन रहा है इसकी कंडीशन थीटा कोण पर है और ये जो बन रहा है इसकी कंडीशन थीटा कोण पर, तो थीटा और थीटा कितने हो गए, 2 थीटा। तो ये जो चौड़ाई है इसकी, ये कोणीय चौड़ाई है, ये 2 थीटा कहलाएगी इसकी। अपन दोनों ही ज्ञात करते हैं कि उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी है। तो पहली अपन मैं मान के चलता हूं कि ये जो पर्दा था, है ना, इस पर्दे पर सेंट्रल पॉइंट ये था, सेंट्रल पॉइंट पर यहां मैक्सिमा मिला था अपन को, ये वाला मैक्सिमा। तो यहां पर्दे पर ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट की यहां सेंट्रल मैक्सिमा की सेंटर पॉइंट से दूरी जो है वो अक्स है, ठीक है, ये अक्स दूरी। और मैंने क्या किया है, वो जो स्लिट है उस स्लिट से लेंस को सटा के रख दिया एकदम से। तो लेंस से जो प्रकाश किरणें आती हैं ऐसे, ये वाले प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें वो यहाँ इस P1 पॉइंट पर आती है मान लो, और ये सेंट्रल पॉइंट है O है, ये P पॉइंट पर आती है। ये दूरी मैंने कितनी मान ली, अक्स मान ली कि ये मिनिमा यहाँ बनता है पहला अक्स दूरी पर, ठीक है। तो उस लेंस को यहाँ सटा के रख दिया, तो ये दूरी जो होगी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो गई। तो ये थीटा कौन है, तो साइन थीटा कितना हो गया, अक्स अपॉन एफ। तो साइन थीटा मेरे पास कितना हो गया, अक्स अपॉन एफ हो गया। ये साइन थीटा अक्स अपॉन एफ हो गया। एक दूसरी चीज मैं ये भी जानता हूं कि पहला जो मिनिमा बनता है उसके लिए मेरे पास ई साइन थीटा बराबर कितना है, एम लेमडा। तो एम का मान 1 है तो कितना हो गया लेमडा। तो साइन थीटा कितना हो गया मेरे पास, साइन थीटा लेमडा पोनी। एक शर्त ये भी मेरे पास, ये थीटा थीटा दोनों बराबर कर दूं मैं, एलिमिनेट कर दूं थीटा वाले पार्ट को, तो अक्स आ जाएगा मेरे पास। तो अक्स अपॉन एफ बराबर ये अपॉन लेमडा। तो किया तो कितना आ गया अपने पास मामला, अक्स बराबर लेमडा अपॉन ई। ये अर्ध चौड़ाई हुई यहां से यहां तक की। इधर वाली भी अक्स और जोड़े तो कितनी हो जाएगी, 2x। तो इस केंद्रीय उच्चिष्ट की टोटल जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2x होगी। समझ गए, टोटल चौड़ाई कितनी होगी, 2x हो गई। 2x का मान कितना आया, 2x बराबर 2 लेमडा एफ अपॉन ई। ये अपने पास मान आ गया। अगर कोणीय चौड़ाई देखें तो कोणीय चौड़ाई ये अर्ध कोणीय चौड़ाई है थीटा, तो इधर वाला थीटा और देखें तो कितनी हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी टोटल। थीटा कितना है अपने पास, अगर साइन थीटा को मैं क्या करूं कि मैं ये मानता हूं कि साइन थीटा यानी इस थीटा का मान बहुत कम है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। तो थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा अपॉन ई। तो टोटल कोणीय चौड़ाई, ये तो अर्ध कोणीय चौड़ाई है, टोटल कोणीय चौड़ाई कितनी, 2 थीटा, वो कितनी होगी, 2 लेमडा अपॉन ई। ये अर्धकोणीय चौड़ाई होती है। तो आप देखो अर्धकोणीय चौड़ाई किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो ई पर डिपेंड करती है, यानी जो स्लिट है उसकी चौड़ाई पर भी डिपेंड करती है, एक इस पर लेमडा पर डिपेंड करती है। अगर आप लेमडा को फिक्स रखते हो और ई को घटाते हो, यानी स्लिट को बहुत पास पास लेते हो, स्लिट की चौड़ाई कम करते जाते हो, तो कोणीय चौड़ाई बढ़ती है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। अगर आप स्लिटों की चौड़ाई यानी स्लिटों को दूर दूर ले जाते हो, स्लिटों की चौड़ाई बढ़ा देते हो, स्लिटों की चौड़ाई बढ़ा देते हो, तो इसका मतलब ई बढ़ गया तो थीटा घट गया, यानी ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये और शार्प मिलेगा आपको। समझ गए, ऐसा लेमडा के साथ है। लेमडा अगर आप कम लेते हो तो इसका मतलब 2 थीटा कम मिलेगा, ये शार्प मिलेगा। लेमडा अगर आप ज्यादा लेते हो इसका मतलब ये चौड़ा मिलेगा ज्यादा। समझ के बात है, इसका मतलब बैंगनी प्रकाश के लिए क्या मिलेगा आपको, कम चौड़ा मिलेगा, है ना, और जो ऊंचा ज्यादा और तीक्ष्ण मिलेगा। और जो लेमडा रेड प्रकाश है, रेड प्रकाश के लिए क्या मिलेगा, ज्यादा चौड़ा मिलेगा, कम तीक्ष्ण मिलेगा। ये वाली अपने पास स्थिति है। तो ये अपने पास आ गया, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई भी आ गई, और हमने ये भी देख लिया कि सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे थे, और हमने ये भी देख लिया कि जो अपने पास सिंगल स्लिट से फोटोन पर विवर्तन है, वो इसमें विवर्तन प्रतिरूप किस प्रकार प्राप्त होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।